और वहीं पर एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है। वहां से ग्राउंड के क्या हालात हैं ये आपको हम लगातार दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जगविंदर पटियाल वहां से आपको हर एक अपडेट दे रहे हैं। ये दावा इजरायली मीडिया की ओर से किया गया कि हाशिम सैफुद्दीन को ढेर कर दिया गया है, उसको मार दिया गया है। हालांकि इसको लेकर अभी ना इजरायली सेना और ना ही हिजबुल्लाह की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है। ये तस्वीर और ये इस वक्त जो फुटेज आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही इलाका है दक्षिणी बेरूत का, जहां पर अभी जगविंदर पटियाल भी अपनी रिपोर्ट में आपको जानकारी दे रहे थे कि यहीं पर हाशिम सैफुद्दीन जो है वो बंकर के भीतर बैठ करके अपने टॉप नेताओं के साथ मीटिंग कर रहा था। और इसी वक्त सैफुद्दीन को टारगेट करते हुए इजराइल ने अटैक किया और जिसमें हाशिम सैफुद्दीन मारा जा चुका है, ये दावा किया जा रहा है। हालांकि इजरायली मीडिया की ओर से यह दावा किया गया, आधिकारिक पुष्टि इसकी हुई नहीं है। ग्राउंड से देखिए, ये दक्षिणी बेरूत का इलाका जहां पर हाशिम सैफुद्दीन को मार गिराने का दावा इजरायली मीडिया में किया जा रहा है, वहीं से ग्राउंड रिपोर्ट आपको एक बार फिर से दिखाते हैं जगविंदर पटियाल की। को जो हिजबुल्लाह को अभी कमांड करने वाला था उसको इजराइल ने एयर स्ट्राइक से मारा है। इस बंकर में, कहते हैं अपार्टमेंट के बंकर में किसी मीटिंग के लिए हाशिम आया हुआ था और उसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के जरिए तमाम ट्रैकिंग करने के बाद इस अपार्टमेंट को टारगेट किया गया। ये पूरा इलाका दाहिद का जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, इस हिजबुल्लाह के गढ़ में कोई भी आदमी नहीं है। ये पूरा इलाका खाली करा लिया गया है। आप ये देखिए, पीछे एयर स्ट्राइक इतना जोरदार था कि पूरी बिल्डिंग के इधर पूरे परखच्चे उड़ गए हैं। ये अपार्टमेंट की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। इन अपार्टमेंट की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में ही हिजबुल्लाह के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो रुकते हैं, अपनी मीटिंग्स करते हैं और ये हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स का गढ़ माना जाता है। ये तस्वीरें देखिए, इस बिल्डिंग में जहां पर हाशिम को टारगेट किया गया, वहां पर ज़मीन से लेकर बेसमेंट तक तमाम जगह आग की लपटें नज़र आ रही हैं। एबीपी न्यूज़ पर ये सीधी तस्वीरें आप उस इलाके की देख पा रहे हैं। ये एक गाड़ी खड़ी है, अंदर बेसमेंट का इलाका है। हालांकि ऐसा लगता है कि अटैक से ये कहीं गिर सकता है कंक्रीट का, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि इसकी बेसमेंट में अभी भी ये आग जली हुई है। इससे पहले यहाँ पर लगता नहीं है कि कोई भी आया है और डिस्ट्रक्शन बड़े स्तर पर हुआ है। ये देखिए, अभी भी ये गाड़ी खड़ी है, यहाँ आग लगी हुई है। इस बिल्डिंग में हो सकता है थोड़ी बिल्डिंग में ये बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए। ये एक गाड़ी पार्क है। ये गाड़ी किस तरह से थी, किसकी आई थी और कैसे इसको पूरे मसले को ट्रैक करके टारगेट किया है इजराइल ने। आप देखिए कि कितनी ज़बरदस्त हिजबुल्लाह की चप्पे चप्पे पर उन्होंने रैकिंग की हुई है और ये पूरा इलाका तहस नहस कर दिया गया है। ये देखिए, यहाँ से एक ग्रैंड व्यू हम आपको दिखाते हैं इस डिस्ट्रक्शन का। ये देखिए, इस तरह से देखिए कैसे पूरी तस्वीरें नज़र आ रही हैं कि पूरा इलाका आसपास धुएं की लपटों में कैद है। बेहद जोखिम भरा है इस यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग करना, लेकिन एबीपी न्यूज़ वो चैनल है जो हर चीज़ सबसे पहले ग्राउंड ज़ीरो से आपको दिखाएगा। और जब बात हो लेबनान और इजराइल के युद्ध की, और जब हम इस ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हों, तो हो ही नहीं सकता कि सुबह सवेरे ये तस्वीरें, पहली तस्वीरें आप तक ना पहुँचे। यहाँ भी ना कोई आपदा प्रबंधन की, ना यहाँ कोई आपदा प्रबंधन का कोई आदमी आया है। ये बिल्डिंग हो सकता है कि गिर जाए, इसमें आवाज़ आ रही है, लिहाजा ना भी यहाँ पुलिस पहुंची है, ना कोई हिजबुल्लाह के बाकी लोग हैं। पूरा इलाका खाली पड़ा है। हालांकि ये बहुत घनी आबादी वाला इलाका है और माना ये जाता है कि इन बिल्डिंग्स में ही हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स और उनके कमांडर्स लगातार रहते हैं। आप शायद कैमरा से आवाज़ ना सुन पाएँ, लेकिन मैं कान से ये आवाज़ सुन सकता हूँ कि ड्रोन की आवाज़ लगातार अभी भी ऊपर सुनाई दे रही है। वो सर्वेलेंस करते रहते हैं। अगर इस मौके पर कोई भी पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको यहाँ पर पहुंचने के लिए इजराइल फिर टारगेट कर सकता है। हमें ये इलाका खाली करने को कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग गिर सकती है, इसलिए ये पहले से ही सारे इलाके को खाली करवा लिया गया है। आप इसे तुरंत हिला दें। लेकिन ये बड़ा एयर स्ट्राइक, एक बार मैं फिर आपको बता दूं, इजराइल ने एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया है और हिजबुल्लाह के कमांडर हाशिम सैफुद्दीन को यहाँ पर बंकर के अंदर जो बेसमेंट था इस अपार्टमेंट का, वहाँ मार गिराया गया है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, दखने वाला था उसको इजराइल ने एयर स्ट्राइक से मारा है। इस बंकर में, कहते हैं अपार्टमेंट के बंकर में किसी मीटिंग के लिए हाशिम आया हुआ था और उसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के जरिए तमाम
ट्रैकिंग करने के बाद इस अपार्टमेंट को टारगेट किया गया। ये पूरा इलाका दाहिद का जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, इस हिजबुल्लाह के गढ़ में कोई भी आदमी नहीं है। ये पूरा इलाका खाली करा लिया गया है। आप ये देखिए पीछे एयर स्ट्राइक इतना जोरदार था कि पूरी बिल्डिंग के इधर पूरे परखच्चे उड़ गए हैं। ये अपार्टमेंट की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। इन अपार्टमेंट की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में ही हिजबुल्लाह के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो रुकते हैं, अपनी मीटिंग्स करते हैं और ये हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स का गढ़ माना जाता है। ये तस्वीरें देखिए इस बिल्डिंग में जहां पर हाशिम को टारगेट किया गया, वहां पर ज़मीन से लेकर बेसमेंट तक तमाम जगह आग की लपटें नज़र आ रही हैं। एबीपी न्यूज़ पर ये सीधी तस्वीरें आप उस इलाके की देख पा रहे हैं। ये एक गाड़ी खड़ी है, अंदर बेसमेंट का इलाका है। हालांकि ऐसा लगता है कि अटैक से ये कहीं गिर सकता है कंक्रीट का, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि इसकी बेसमेंट में अभी भी ये आग जली हुई है। इससे पहले यहाँ पर लगता नहीं है कि कोई भी आया है और डिस्ट्रक्शन बड़े स्तर पर हुआ है। ये देखिए अभी भी ये गाड़ी खड़ी है, यहाँ आग लगी हुई है इस बिल्डिंग में। हो सकता है थोड़ी बिल्डिंग में ये बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए। ये एक गाड़ी पार्क है। ये गाड़ी किस तरह से थी, किसकी आई थी और कैसे इसको पूरे मसले को ट्रैक करके टारगेट किया है इजराइल ने। आप देखिए कि कितनी ज़बरदस्त हिजबुल्लाह की चप्पे चप्पे पर उन्होंने रैकिंग की हुई है और ये पूरा इलाका तहस नहस कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ से एक ग्रैंड व्यू हम आपको दिखाते हैं इस डिस्ट्रक्शन का। ये देखिए इस तरह से देखिए कैसे पूरी तस्वीरें नजर आ रही हैं कि पूरा इलाका आसपास धुएं की लपटों में कैद है। बेहद जोखिम भरा है इस यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग करना, लेकिन एबीपी न्यूज़ वो चैनल है जो हर चीज़ सबसे पहले ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएगा। और जब बात हो लेबनान और इजराइल के युद्ध की और जब हम इस ग्राउंड जीरो पर मौजूद हों, तो हो ही नहीं सकता कि सुबह सवेरे ये तस्वीरें, पहली तस्वीरें आप तक ना पहुँचे। यहाँ भी ना कोई आपदा प्रबंधन की, ना यहाँ कोई आपदा प्रबंधन का कोई आदमी आया है। ये बिल्डिंग हो सकता है कि गिर जाए, इसमें आवाज़ आ रही है, लिहाजा ना भी यहाँ पुलिस पहुंची है, ना कोई के लोग हैं। पूरा इलाका खाली पड़ा है। हालांकि ये बहुत घनी आबादी वाला इलाका है और माना ये जाता है कि इन बिल्डिंग्स में ही हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स और उनके कमांडर्स लगातार रहते हैं। आप शायद कैमरा से आवाज़ ना सुन पाएं, लेकिन मैं कान से ये आवाज़ सुन सकता हूँ कि ड्रोन की आवाज़ लगातार अभी भी ऊपर सुनाई दे रही है। वो सर्वेलेंस करते रहते हैं। अगर इस मौके पर कोई भी पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको यहाँ पर पहुंचने के लिए इजराइल फिर टारगेट कर सकता है। हमें ये इलाका खाली करने को कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग गिर सकती है, इसलिए ये पहले से ही सारे इलाके को खाली करवा लिया गया है। आप इसे तुरंत हिला दें। लेकिन ये बड़ा एयर स्ट्राइक, एक बार मैं फिर आपको बता दूं, इजराइल ने एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया है और हिजबुल्लाह के कमांडर हाशिम सैफुद्दीन को यहाँ पर बंकर के अंदर जो बेसमेंट था इस अपार्टमेंट का, वहाँ मार गिराया गया है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दक्षिणी बैरूत के उसी इलाके से जहाँ पर कुछ घंटे पहले इजराइल का स्ट्राइक हुआ है। यहाँ पर अभी तक कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। आसपास की बिल्डिंगों को भारी नुकसान पहुँचा है और ये तमाम बिल्डिंग्स को ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको हम दिखा रहे हैं जगविंदर पटियाल की। निडर और बेखौफ रिपोर्टिंग करते हुए जगविंदर पटियाल यहां से आपको ग्राउंड की हर एक जानकारी साझा कर रहे हैं। देखिए ये वही इलाका जहां पर हाशिम सैफुद्दीन को मार गिराने का दावा इजरायली मीडिया में किया जा रहा है और वहीं से ये सबसे पहली तस्वीर सिर्फ एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। वहां किस तरीके से अभी भी धुआं उठ रहा है। देखिए आज एक और हसन नसरल्लाह का अंतिम संस्कार होना है, उसको सुपुर्द खाक किया जाना है और दूसरी ओर उसका जो उत्तराधिकारी माना जा रहा था हाशिम सैफुद्दीन, उसको भी मार गिराने का दावा किया जा रहा है इजरायली मीडिया की ओर से। और यहीं पर बंकर के नीचे वो बैठा था जहां पर इजराइल ने अटैक किया और उसको ढेर कर दिया के ये दावा किया जा रहा है।